परमेश्वर का घर। जब मैं पिछले एपिसोड के बारे में सोचता हूँ तो हमने एक बहुत ही मुख्य पॉइंट को सामने रखा। वो ये था कि हम बहुत मेहनत करके एक घर बनाते हैं, लेकिन डेविड पर परमेश्वर का अपार प्रेम से भी बढ़कर परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर डेविड से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। अब परमेश्वर ने खुद आके ये कहा, इसका रीजन हमने पिछले एपिसोड में देखा, लेकिन उसके अंत में मैंने एक सवाल रखा था। इतना क्लियरली आपने बहुत ही स्पष्ट कहा, इस एपिसोड को देखने वालों को पिछले एपिसोड को भी देखना होगा, तभी उनको समझ में आएगा। उसमें आपने एक पॉइंट कहा, डेविड जब परमेश्वर जवाब दे रहे थे तो अगले 1000 या 2000 पीढ़ी, उतना क्लियरली डेविड उसे सेंस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल सेंस को कैच कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन सवाल यह है कि इतना स्पिरिचुअल सेंस को जिस डेविड ने कैच किया, उन्होंने अपने अगले पीढ़ी के लिए या फिर अगले 2-3 पीढ़ी के लिए क्यों ट्रांसफर नहीं किया, और ये कहाँ मिस हुआ? डेविड जो इतना समझदार था, परमेश्वर ने डेविड के लिए इतना किया, तो उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे कैच नहीं किया। उसका रीजन क्या है? हम कहाँ गलती कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा था, ये सवाल पूछने लगाने वाला तो परमेश्वर का आत्मा ही है। ये सवाल भी परमेश्वर की आत्मा ने पूछने लगाया कि आप ये पूछे, मैं ये क्यों कह रहा हूं। आज जो आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, अपने बारे में भी कहता हूं प्रभु के सारे दास। अब इसमें 2 महत्वपूर्ण ड्रॉबैक हैं। अभी इस पीढ़ी में विश्वासियों में, प्रभु के दासों में 2 ड्रॉबैक हैं। सभी में है ये नहीं कहता हूं। कुछ लोग तो दे आर परफेक्ट, उनमें कोई कमियां नहीं है, वो तो बहुत अच्छे रोल मॉडल्स हैं। मेजॉरिटी में प्रभु के जन और विश्वासियों में ये प्रॉब्लम है। क्या है? 2 विषय हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिस्ट बताता हूँ, और ये बाइबल से है, बाहर से नहीं है, बाइबल से है। हनोक को दिया दर्शन मतुशेलह में नहीं गया। हनोक का दर्शन क्या था? बेटा होने के बाद परमेश्वर के साथ चलने लगा। बेटा होने के बाद परमेश्वर ने उसे क्या समझाया? ये बेटा मरने के बाद संसार नाश हो जाएगा, इसलिए उसका नाम न्याय का मनुष्य रखा। इसके जाने के बाद ये सब कुछ होगा। जब मतुशेलह मर गया तो जल प्रलय से सब नाश हुआ। मतुशेलह सबसे लंबा जीवन जिया, 969 साल। ये दर्शन किस में आया? ये हनोक में आया। ये आने के बाद वो प्रचार करने लग गया, परमेश्वर न्याय करने के लिए आएंगे ऐसा बोलना शुरू कर दिया। 300 साल तक प्रचार करते रहा, लेकिन उसके बेटे के पास परमेश्वर का प्रकाशन नहीं था। उसके बाद उसके बेटे में नहीं आया। उसके बाद में ये किस में आया? तो उसके पोते में आया, ये नूह में आया। स्किप होकर आ रहा है, स्किप करके गया। परमेश्वर ने उससे बातें की, इससे जो आना था नहीं आया। फर्स्ट पार्ट। सेकंड, चलिए अगला व्यक्ति देखते हैं। शमूएल को परमेश्वर ने चुन लिया। उसे क्यों चुना? क्योंकि एली के पुत्रों ने गलतियां की थी। उन्होंने बलिदान की वेदी के पास गलत किया। तो शमूएल, और ये शमूएल को पता भी है, अच्छे से पता था, और इसीलिए वो भविष्यवाणी शमूएल के द्वारा एली तक आई। मैंने तुझे हटाकर इसे लाया, ये बताया। शमूएल के बेटों ने क्या किया? सेम प्रॉब्लम। लोगों ने आकर बताया, तेरे पुत्र तेरे जैसे नहीं हैं, इस तरह वो कहते हैं। क्या गवाही है ना? गवाही देखिए, परमेश्वर ने इसे स्वीकार किया। ठीक है, शाऊल को देते हैं, मैं एक राजा देता हूं, उसने वहां पर झूठ नहीं बोला, तेरे पुत्र अच्छे, इस तरह नहीं कहा। नादाब, अबीहू, हारून के पुत्र। इलाजार को छोड़कर बाकी दोनों पुत्रों में दर्शन नहीं था। एली में दर्शन नहीं था। आप इन सभी को देखिए, उनके पुत्र, अगली पीढ़ी, ये बर्बाद होती गई एक एक करके। कारण क्या है? ये ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा कहे तो मैं कह रहा हूं, पुराने नियम में, नए नियम में ऐसी पीढ़ी नहीं है। ये ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या है पूछे तो मैं 2 वचन पढ़ना चाहूंगा। याद होगा पिछली बार अब्राहम के बारे में बताया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, क्यों ये 3 लोग बहुत ही सफल हो गए? परमेश्वर ने उन्हें क्यों दिया? प्रभु यहाँ खुद कह रहे हैं ना कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि मैं आपका नाम कैसे पुकारूं, तो टेल देम आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक। क्या स्टेटमेंट है! स्टेटमेंट। वो जानना चाहते हैं तो मेरा नाम बता, वो मुझे पहचान लेंगे। मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ 3 लोगों का नाम ले रहे हैं। क्या गवाही है! देखिए, है ना? यहाँ पर देखिए, मैं देखता हूँ इसका कारण क्या है। उत्पत्ति अध्याय 18-19 ये क्या कहता है? देखिए, जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है, स्पष्ट है, जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्रों और परिवार को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। आज्ञा पूरा करें। किस बारे में? परमेश्वर ने जो उसे पूरा करने के लिए कहा, वो बच्चों को करने के लिए कहेगा। परमेश्वर ने ऐसे कहा है, ये पूरा हो जाएगा, तुम इसे करने में सचेत रहना, तुम इस तरह से करना, ये आज्ञा दी। ये किसका काम था? अब्राहम का काम था।
ठीक है ना? क्या अब्राहम ने ऐसे किया? अगर इस तरह से पूछते हैं, अध्याय 26 में वचन 5, अध्याय 26 में वचन 5 यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। केवल बताया ही नहीं पर उसे फॉलो किया। उसने अपनी संतानों को सिखाया। जरा सोच के देखिए, परमेश्वर ने हमें एक दर्शन दिया है, उस दर्शन में हमें जाना है। ये दर्शन पूरा होना चाहिए। ये अपने बच्चों को बताने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे पास। ये हमारी है। A family which prays together stays together. आप ये हमेशा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इब्रानियों 11 में अब्राहम, इसहाक और याकूब ने तंबू में वास किया, ये कहता है। अगर हम इसे यहाँ पर बाइबल में देखें तो अध्याय 25 में या 26 में अब्राहम की मृत्यु हो जाती है। फिर उसे मकपेला की गुफा में रखा जाता है, ठीक है, 25वें अध्याय में। लेकिन उसके बाद में इसहाक के बाद में याकूब। इसे पढ़े तो पाएंगे कि याकूब ने अब्राहम को नहीं देखा था। इसे पढ़े तो यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन गिनती करेंगे तो पाएंगे कि अब्राहम और याकूब एक साथ रहे थे। कैसे है देखिए, 100 साल की उम्र में इसहाक हुआ जी, 40 साल की उम्र में इसहाक ने शादी की। करेक्ट, 140 था, यानी अब्राहम 140 का हुआ। इसहाक को बेटा हुआ तब वो 60 का था। 20 साल के बाद बच्चा हुआ। जी हाँ, 160। तब अब्राहम 160 साल का था। कुल उम्र 175 की थी। तो याकूब के साथ कितने साल तक रहा? 15 साल तक रहा। याकूब के टीनेजर होने तक वो याकूब के साथ रहा। सब देखा है। तो अब ये उसे बताएगा या नहीं? ये इस तरह से कहता है, जो अब्राहम को बताया वो इसहाक को बताया, इसहाक से याकूब को। परमेश्वर कहते 3 पीढ़ी उसके पीछे चल रही थी। 3 लोग उसके पीछे चल रहे थे। उनको दी गई ये प्रतिज्ञा है, 2000 साल पहले दी गई प्रतिज्ञा। आज तक नियरली 4000 ईयर्स ये प्रतिज्ञा इसराइल में पूरी हो रही है ना? तो पिता को जो दर्शन दिया गया है वो, और स्वयं परमेश्वर ने दिए नियम, तो वो पिता किस हद तक अपने बच्चों को ये सिखाता है, किस हद तक माँ अपने बच्चों को सिखाती, ये विषय यहाँ पर है। इसीलिए तो कह रहे हैं आज्ञा। हाँ, आज्ञा है, ऑर्डर। दूसरे शब्दों में कहे तो मतलब जैसा कि आपने कहा कि हम एक ग्रुप में आ रहे जा रहे हैं रेगुलरली, लेकिन एक आज्ञा को क्या हम फॉलो कर रहे हैं, एक सवाल होता है। मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं चर्च जाकर आता हूँ, बच्चों को सही तरीके से चर्च में जाकर लाता हूँ, उन्हें बाइबल खरीद कर दी है, उनके लिए क्रिसमस के ड्रेस खरीदता हूँ, मैं उन्हें स्पेशल मीटिंग में भी ले जाता हूँ। नहीं, ये तो रिलीजियस है। निश्चय आपको ये सब करते जाना है। मैं ये कह रहा हूँ, आपके लिए एक दर्शन है, प्रभु ने आपको एक बुलाहट दी है। ये सेवकों के लिए नहीं, फिर कहूँ प्रभु के दासों के लिए नहीं है, क्योंकि जब हर एक विश्वासी को बुलाया जाता है उनका उद्धार होता है। वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 1:6, जब उसने बुलाया तो राजा और याजक के रूप में बुलाया। तो जब उसने बुलाया फॉर ईच एंड एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी के ऊपर परमेश्वर की इच्छा है। कौन सी इच्छा है? हेवनली प्लान। और ये परिवार के मुख्य लोगों को ये बात पता होना चाहिए। हाँ, उनमें पहले ये प्रकाशन आना चाहिए। ये प्रकाशन क्यों? परमेश्वर ने हमें परिवार के रूप में जोड़ा। इस परिवार पर स्वर्गीय योजना क्या है? फिर कहूँ सांसारिक योजना नहीं, घर बनाना, भूमि पर घर बनाना नहीं। 2400 स्क्वायर फीट नहीं, ये नहीं है। अब्राहम के द्वारा, इसहाक के द्वारा, याकूब के द्वारा मसीहा आएंगे और मसीहा के द्वारा लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे। देखिए, अब्राहम से एक बात कही गई, तेरी संतान को कोई गिन नहीं पाएगा। इस तरह से कहा था, सच है ना? न गिनी जाने वाली पीढ़ी कौन है पूछे तो, सामान्य रूप में पढ़े तो इस्राएली है, ये कहेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 से 8 अध्याय 7 में, अध्याय 7 वचन 1 से 8 तक परमेश्वर ने सारे इसराइलियों की गिनती बता दी। कितने इसराइली है बता दिया। तो ये न गिने जाने वाला समूह कौन है पूछे तो, स्वर्ग में वहां पर एक ग्रुप है 7-9 में। प्रकाशित वाक्य 7-9, उस भीड़ को कोई गिन नहीं सकता, इस तरह बाइबल कहती है। तो फिर अब्राहम को दिया गया ये दर्शन किसके बारे में था? एक मास्टर प्लान। मास्टर कैसा प्लान? स्वर्ग में खड़ी रहने वाली पीढ़ी के बारे में है। वहां रेडी करने के लिए यहाँ कह रहे हैं, यहाँ बताया है। ये दर्शन उसमें था कि अब्राहम ने इस तरह से कहा है, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया, इस तरह से लिखा है। ये दर्शन किस में था? इसहाक में आया। ये दर्शन किस में आया? याकूब में आया। उसको आता है, इस तरह से आया। कहा जाए तो इसहाक के साथ रेबेका को भी आता है। रेबेका में आया, एग्जैक्टली कैच करते हैं। उसने इसे जान लिया और परमेश्वर ने दी हुई आशीष को देख रहे हैं, और दामाद को बिना देखे सेंस करने की वहां जाना है। देखिए, वो भी आता है। उसके बाद में याकूब और इसहाक के बीच में समस्या होती है। इन सब के लिए हेवनली प्लान को सेंस करके कैच कर रहे हैं, और इसलिए वो बाइबल में आते हैं। मैं यही कहूंगा। तो सवाल यह है कि हम वहां पर कहां पर है? हाँ, हमारी भी ऐसी योजना होती है। हाँ, हमारा भी है। पर एक योजना होती है।
हम सब क्या सोचते हैं, क्यों परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लाया कि मैं इंजीनियर बनूं और फिर शादी करूं और फिर मेरे 2 बच्चे हो, उनके लिए घर बना कर दूं, उनके लिए धन जमाऊं, उनको अच्छे से पढ़ाऊं, यानी एक अच्छे आत्मिक पिता, आत्मिक माँ। और जाते समय क्या कहते हैं, हमसे जितना हो सका उतना तुमको प्रभु में बढ़ाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, पिता के रूप में ये संभव था, जैसे हो सका मैंने घर बनाया। अब ये सब कुछ करने के लिए क्या स्वर्ग ने कहा था? ये नहीं चाहिए नहीं कहता, ये आप अपनी इच्छा से अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए करते हैं। लेकिन हम कहाँ पर फेल हो जाते हैं? आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, परमेश्वर ने वो आपको दिए हैं। स्वर्ग की एक योजना उन पर आती है, आप ही के कारण वो प्लान उन पर प्रकट करके ही जाना है। वहां मिस हो रहा है। केवल मिस नहीं करते, लेकिन स्वर्ग में जाने से रोक देते हैं। कहिए बेटा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, अच्छी कमाई करता है, सब कुछ है, लेकिन स्वर्गीय दर्शन नहीं है, केवल रिलीजियस है। मेरा बेटा बिना चूके चर्च जाता है, प्रभु में अच्छा कर रहा है। आप क्या करते हैं? दशमांश दे रहे हैं। दशमांश देता है, रविवार को सुबह बिल्कुल समय पर जाता है, 8 बजे बिल्कुल सही समय पर लौट आता है, एक बार भी संडे मिस नहीं करता है। लेकिन वो कहाँ है? बेटे के बारे में स्वर्गीय दर्शन कहाँ है? बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए क्या परमेश्वर ने आपको दिया है? कहिए बेटा शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, एक पत्नी के साथ रहता है, अच्छे से चर्च में जाता आता है, दशमांश देता है, प्रभु भोज भी लिया और फिर मर गया। क्या इसलिए दिया है? यदि मसीह की यही आपके परिवार के लिए योजना है तो आप तो दरवाजे के पास भी नहीं आए, बाहर खड़े हैं। हर एक के ऊपर में एक स्वर्गीय योजना है। यहाँ पर हम केवल कुछ समय के लिए, 70 से 80 साल तक, कुछ समय के लिए, कहिए कि कार के सारे पार्ट्स यार्ड में आ गए, यानी मटेरियल, रॉ मटेरियल आया, वो रॉ मटेरियल आ गया। अगर वो रॉ मटेरियल यार्ड में ही रहा तो फिर उसका क्या लाभ होगा? होगा क्या? मार्केट में आना है, बाहर में आना है। शोरूम में खड़ी करने के लिए रॉ मटेरियल यहाँ पर आया है जी। उस पर काम करना है, सब लगाना है, इलेक्ट्रिकल चीजें लगानी है, सीट वगैरह लगाकर सब तैयार करके उसे शोरूम में लाएंगे, शोरूम में लाकर उसे बेचना है ना? जी। कहिए कि मैं वो रॉ मटेरियल हूँ जिससे कुछ बनाया जाना चाहिए, बेस्ट रॉ मटेरियल है, ये एकदम नया है, बिल्कुल नया है। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? वहां हार जा रहे हैं। हाँ, देखिए बहुत से आत्मिक पिता यहीं पर असफल होते हैं, आत्मिक माँ यहाँ पर असफल होती है। आपको दिया गया वो दर्शन आपके बच्चों में, बच्चों के बच्चों में और उनके बच्चों में जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर फिर से कहता हूँ, यहाँ पर मैं पुराने नियम की आशीषों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। नए नियम में अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों तक पहुँचती है, लिखा है। अगर वो स्वर्गीय क्षेत्र जब इस तरह से खुला होगा तो आपका बेटा उसको देखकर दौड़ेगा। सोलोमन एक जगह पर वहां सेंस कर रहे हैं, वो बिगनिंग में ही सेंस कर रहे हैं। देखिए सुलेमान ने क्या किया था, कैच कर रहे हैं। देखिए सुलेमान तो अच्छा पुत्र था पर अच्छा विश्वासी था कि ये देखना होगा। क्या है कि उसके पिता का दर्शन भवन बनाने का केवल भवन बनाने तक ही रहा। पिता ने भवन बनाने के लिए कहा, सही तरह से बनाने के लिए कहा, इस प्लान से बनाने को कहा, इस जगह बनाने के लिए कहा, तो बना देंगे। आप पूछे तो कहूंगा ओबीडियंट सन, बिल्कुल वैसे ही बनाया, फिनिश्ड। बाद में सुलेमान, उसका दर्शन क्या था? इसके पिता को जो परमेश्वर ने दिया उसे इसे इसके पिता ने दिया और इसने उसे बनाया। अब ये अपने बेटे रहबाम को क्या देकर गया? वही प्रॉब्लम्स होता है। रहबाम को मैंने क्या दिया? बहुत सी पत्नियों से उसकी शादी करवा दी, पूरे देश में शांति है। अब देखिए लोग आकर रहबाम से कहते हैं तेरे पिता ने हम पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया है। तो सुलेमान ने क्या किया था? भयानक टैक्स लगाया था। लेकिन दाऊद ने लोगों का कैसे ध्यान रखा? भेड़ों के जैसे ध्यान रखा। जी। ये भेड़ें क्या करेंगी? देखिए इनमें फर्क है। अब देखिए जो दाऊद ने किया था, दाऊद ने जो काम दिया उसे सुलेमान ने अच्छे से किया था, उसमें कुछ गलत नहीं किया। लेकिन दाऊद जैसे दूर तक देखने का दर्शन सुलेमान में नहीं आया। अब ये सुलेमान में आया या नहीं इस पर मैं कोई न्याय नहीं करूंगा। जहां तक मैं समझता हूं इब्रानियों 11 में इतने नाम आए हैं लेकिन सुलेमान का नाम नहीं है ना? सुलेमान की लिखी 2 किताबें हमारे पास हैं, नीति वचन और सभोपदेशक हैं, लेकिन सुलेमान का नाम इब्रानियों 11 में नहीं। यहाँ तक कि यिफ्ता का नाम है। सोलोमन ने जिस टेम्पल को बनाया उसको भी तुरंत तोड़ा गया, ढा दिया गया, बस अगले कुछ साल में वो ढा दिया गया था। यदि ऐसा है यहाँ पर कुछ मिस हुआ ऐसे पता चलेगा ना, हेवनली प्लान को मिस करो। हाँ, तो अब ये भवन बनाया जा रहा है या फिर ढाया जा रहा है। ठीक है, परमेश्वर ने कहा मैं दाऊद का घर फिर बनाऊंगा। बाद में यही प्रभु कहते हैं कि दाऊद के गिरे हुए तंबू को मैं फिर खड़ा करूंगा। तो ये तंबू कहाँ पर गिरा था? कब गिरा था? अगर इससे देखे तो दाऊद के बाद में
सुलेमान, रहबम, इन सब के एक एक के बाद में ये दर्शन ही चला गया, वो दर्शन खत्म हो गया। भवन फिर से बनाने के लिए प्रभु ने किसे उत्साहित किया? जरुब्बाबिल को प्रोत्साहित किया। वो कौन था? वो यहूदी था। यहूदी मतलब दाऊद के ही गोत्र से था। सेम एक तरह से वो दाऊद का पुत्र था, दाऊद के वंशावली में बहुत आगे में आया, फिर से सुलेमान को छोड़कर जरुब्बाबिल द्वारा पूरा किया। उनका दिया हुआ वादा वो मेंटेन कर उसने मेंटेन किया, इसलिए कहा तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। घर और तेरा राज्य आज तक मेंटेन कर रहे हैं अभी तक। बस यही कि हम नहीं जानते, वो क्लियर दाऊद का राज्य आते ही रहेगा, उसमें मसीह विराजमान होंगे, उसमें मसीह तो वो आखिरी राजा होंगे। देखिए, वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए विश्वास योग्य हैं। क्या मैं अपने दर्शन को अपने बच्चों तक ले जा रहा हूँ? ये पहला पॉइंट है। आज हम में से हर एक को इसी के बारे में सोचना चाहिए। अपने बच्चों के लिए क्या हम धन संपत्ति छोड़कर जाते हैं? अपनी शक्ति से क्या आप उन्हें पढ़ाते हैं? हर तरह से अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देखा, हाँ वो ठीक है, अच्छे से खा पी रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, एक दिन हमारे बच्चे मर जाएंगे। 70 और 80 वी विल फिनिश, इतना ही है ना? हाँ, अगर हम अपने बच्चों को देते हैं वो स्पिरिचुअल विजन, हेवनली प्लान, अगर हम उन्हें ये देते हैं तो वो अनंत काल की ओर जाएंगे। नहीं तो बच्चे अनंत काल की ओर नहीं जा सकते। तो ये पहला पार्ट है। दूसरी बात, अभी इसी विषय को हम अलग एंगल से देखेंगे। क्या देखेंगे कि पिता का दर्शन, अब्राहम का दर्शन तो इसहाक जानता था। परमेश्वर ने इसहाक को भी प्रोत्साहित किया था। जब अकाल पड़ा, इसहाक महसूस कर रहा था कि दूसरे देश में चले जाए। जब ऐसा महसूस किया, परमेश्वर ने कहा तू बाहर मत जा, तू यहीं पर रह, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे पूरी करूंगा। उसने जो बात कही, देखिए अध्याय 26 में, उत्पत्ति 26:3, तो इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। ये रिमाइंड करते हैं, मैंने तो वादा कर दिया, मैं उसे निभाऊंगा। मैं वो शपथ पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रहना होगा, तुम यही रहो। इस देश में रहना और देश के कानूनों को मानना दोनों एक ही बात है। अमेरिका में जाए तो वहाँ के कानून मानने हैं, उनके लॉ के हिसाब से कानून में रहना है। तो उस देश में रह मतलब इस देश में रहेगा तो जो भी आज्ञा मैंने तेरे पिता से की थी उससे मैं पूरी करूंगा। वो कहते मैं सब कुछ कर लूंगा। इसलिए इसहाक उसी देश में बसा रहा। यानी उसने क्या किया? ओबे की, उसने आज्ञा मानी। तो हर एक बच्चे को ये बात समझनी ही होगी, खास करके सेवकों के बच्चे, प्रभु के दास के बच्चे। मेरे पिता के पास एक दर्शन है, उस दर्शन को पूरा करना ही मेरा काम है, वो आपके पिता का नहीं। बहुत से बच्चे ये पूछते हैं, क्या मैं भी आपके जैसे बनूं? क्या मेरा चुनाव नहीं? सांसारिक काम आपकी इच्छा है। पिता इंजीनियर है, आप डॉक्टर हो सकते हैं। पिता मीडिया में है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। जो भी चाहिए आपकी इच्छा है, सांसारिक तरीके से नहीं। मैं कह रहा हूँ पिता में जो आत्मिक दर्शन है वो आना चाहिए। उस पर बेस करने के लिए, देखिए मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, गलत मत समझिए, उदाहरण में मैं आपका उपयोग करना चाहता हूँ। आपने मीडिया को शुरू में एक काम के रूप में शुरू किया था, लेकिन वो अब सेवकाई हो गई। इसके द्वारा लोगों से मिले ये दर्शन है, गॉड्स प्लान, उसके लिए तैयार करें, उसके लिए आपको तैयार करके ले आए। अब ये दर्शन, ये योजना, ये अगले में जाते रहना चाहिए प्रभु के आने तक। ये इसलिए नहीं दिया कि आपके साथ में ये खत्म हो जाए, है ना? आप लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, अब आगे बढ़कर लाखों से करोड़ों तक पहुंचना प्रभु के लिए संभव है। तो उन करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए अगली पीढ़ी आपके हाथ में दी है। तो आप में जो दर्शन है वो किस में जाना चाहिए? उसे अगली पीढ़ी तक अगली पीढ़ी में। इसके बजाय कि मैं ये बिजनेस लेकर इसे चलाऊं, इस दर्शन को आगे ले जाना महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं ना? जी हाँ, 100%। इसलिए जब मैं बिजनेस करता हूं तो कोई भी बिजनेस ले सकता हूं, पर दर्शन को आगे ले जाना है तो प्रभु ने जो कहा वो करना है, और तो और उनके साथ चलना है। हाँ, तभी तो वो दर्शन कैरी होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि ये दर्शन केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, यीशु से शुरू करते हैं, पुराने नियम में नहीं जाते, मसीह से शुरू करके मसीह के साथ स्वर्ग में जाने तक का दर्शन इसमें दिया है। स्वर्गीय दर्शन यानी आपसे या आपके बच्चों में जाना चाहिए, आपके बच्चों से उनके बच्चों में जाना है। ये सेवकाई नहीं है, विजन है। वही अक्सर हाल ही में मैं अभी एक मीटिंग में कहा कि मैं अपनी कंपनी को परलोक लेके नहीं जा रहा हूं और ले जा भी नहीं सकता, लेकिन कंपनी के जरिए आत्मा को ले जा सकते हैं। यही मैंने सेंस किया। जी हाँ, आपने जब इस तरह से कहा तो आपके सुनने वाले से दो तरह से समझ सकते। क्या है पूछे तो कंपनी को बिजनेस के रूप में देख सकते हैं और इसी कंपनी को दर्शन को पूरा करने के मार्ग के रूप में भी देख सकते हैं।
प्रभु को किसी के द्वारा ये करना जी। है। गोलियत के पास भाला था, दाऊद के पास गोफन, लेकिन विषय एक ही था, युद्ध। ये युद्ध था, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कॉन्सेप्ट है। उसके हाथ में भाला था और इसके हाथ में था एक गोफन, है ना। तो इस दर्शन को पूरा करने के लिए इस मीडिया के द्वारा ये पूरा कर सकते हैं, या जो दर्शन आप में है उसे पूरा करने के लिए कोई और जरिया हो सकता है, कर सकते हैं, करेक्ट है ना। जी। एक पास्टर का बेटा जिसमें वो दर्शन है इवेंजलिस्ट के रूप में पूरा कर सकते हैं। जी, वो गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान पास्टर द्वारा संभव है। परमेश्वर ने क्या दिया है, वो दर्शन महत्वपूर्ण है, वो रूट परमेश्वर बताते हैं। आज यहीं पर समस्या आती है। कहाँ आती है? मुझे जो दर्शन दिया गया है उसे देखने के बजाय मेरे पिता के द्वारा शुरू किया गया कोई बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, या पिता ने शुरू की हुई सेवकाई उसे देखकर उसे मेंटेन करने की इच्छा आती है। मेंटेन करके मैं और मेरे बच्चे उसे बचा कर रखने की इच्छा रखते हैं। मेरे पहले मेरे पिता, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता, यह हमारा राज्य ऐसे संभाले रहना है। ये सब नहीं, इसके द्वारा आपके पिता उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पूरा किया। क्या पूरा किया? वो दर्शन को लेकर चले। अब आपको उस दर्शन को आगे लेकर जाना है। यहाँ सबके लिए वो स्पिरिचुअल हाइज होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, अब्राहम क्या बिजनेस करता था पता नहीं, वो लोगों के बीच में काम करता था, लेकिन इसहाक तो एक किसान था, दिया गया है, लिखा है, बताया है। लेकिन याकूब तो चरवाहा बन गया, वो भी दिया गया है। वो भी बताया है। लेकिन यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, जी हाँ, वो भी दिया गया है। पर दर्शन एक था। मसीह को लाने वाली ही वो पीढ़ी थी, है ना। करेक्ट। अब्राहम से ये इसहाक में आया, इसहाक से याकूब में आया, याकूब से यूसुफ में आया। ये सब लोगों का काम तो बिल्कुल अलग अलग था, पर दर्शन एक था। ऐसा मन हम में आत्मिकता में आना चाहिए। मेरे बाद में अगर तुम्हें इसे लेना और इसे छोड़ना नहीं है, आपके पास जो दर्शन है उसके बारे में कह सकते हैं, या आपके हाथ का कोई साधन नहीं। साधन को देखते रहेंगे तो दर्शन चला जाएगा और आपके हाथ में साधन रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मोसेस और जोशुआ के बारे में, ये लाइन देखिए ना कैसा है। देखिए आप इसे सही कीजिए। जोशुआ जो है, जैसा कि आपने कहा, एक लेवल तक आया, उसके बाद मोसेस चले गए, लेकिन आखिर तक मोसेस ही ये चाहते हैं कि वो प्रॉमिस लैंड तक जाए। सही है ना। अंत में परमेश्वर ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर तो हाथ रख, जोशुआ के ऊपर हाथ रख, यही तुम्हें ले जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तो मोसेस क्या कर रहे हैं? वो भी हाथ रख दे रहे हैं। तो अब मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ उसके अनुकूल जोशुआ का सक्सेस क्या है? मूसेस की बात ये सुनते ही रहते हैं, मूसेस जो कहते हैं ये करते हैं। तो मूसेस के पास वो रॉड था, वो रॉड उसे नीचे रखने से सांप में बदल जाता, और सामने उसे दिखाने पर समंदर 2 भाग में बढ़ता है। तो जोशुआ जो है उसने मूसेस का रॉड को नहीं देखा, मूसेस का गॉड को देखा। कितना बड़ा रेवलेशन है। मतलब आमतौर पर आप हमेशा कहते हैं ना टूल्स, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसी रॉड को ही प्रभु बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, और समंदर ही भाग हो रहा है। लेकिन जोशुआ बहुत ही क्लियर है, उस रॉड के ऊपर उनकी नजर ही नहीं गई। He always looked at the God of Moses। तो इस टूल से अगर हम छेड़खानी करें तो कहीं ना कहीं कुछ गलत होने की संभावना है। मैं जो कह रहा हूं, सुंदर पॉइंट है, सुपर पॉइंट। गौर से सुनिए, आपने जैसे कहा सुपर है। यहाँ पर मूसा से जो यहोशू को मिला वो लाठी नहीं थी, अथॉरिटी थी, जी, है ना, स्पिरिचुअल अथॉरिटी। उसकी लाठी में जो अधिकार था वो इसकी तलवार में था। वो तो युद्ध करते चला गया, है ना। रॉड हो या स्वॉर्ड हो, परमेश्वर महत्वपूर्ण है, वो अधिकार है ना। ये जाकर लड़ता था, तलवार से लड़ता था। इसके पास लाठी थी, ये लड़ता नहीं था, बस हाथ में लाठी थी। यहाँ पर ये दर्शन इसमें कैरी हो गया, टूल कैरी नहीं हुआ, है ना। स्पिरिचुअल कैच कर लिया। हाँ, यही बात तो आपने कही है कि ये दर्शन दर्शक समझ जाए तो ये प्रोग्राम सक्सेस है। हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार इस भूमि में बढ़ाना चाहता है, पर उनके लिए स्वर्ग की योजना क्या है? उदाहरण के लिए कहता हूँ, आपका बेटा, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं, आपका बेटा प्रचारक होना चाहे, प्रभु की इच्छा से इवेंजलिस्ट होना चाहे। कहिए आप डॉक्टर हैं, आप कहेंगे मेरा बेटा मेरे जैसे डॉक्टर बन जाए तो बहुत अच्छा है, ये तो सेफ है, सब कुछ अच्छे से रहेगा, करियर अच्छा है। देखिए, डॉक्टर बनने के बाद में मैंने अपना घर बनाया, सेफेस्ट जॉब है, और फिर टैक्स चुकाना है, फिर ये और वो सब खर्चे होते हैं, ये सब ठीक है इस संसार में। पर आपका बेटा कहता है परमेश्वर चाहते हैं कि मैं प्रचारक बनूं, उसने आपको नहीं बताया। ये दर्शन है जो परमेश्वर ने उसमें रखा है, उसको भी पता नहीं। परमेश्वर उससे बीए हिस्ट्री या बीए इंग्लिश में डालते हैं तो क्या उसे भेजेंगे? आप क्या कहेंगे? अरे क्या बीए इंग्लिश में क्या है? नहीं पिताजी, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मैं प्रचारक बनूंगा कहाँ,
डॉक्टर बन जाओ, बनकर चले जाओ। डॉक्टर बनने के बाद क्या प्रचार नहीं कर सकते? वो बीए इंग्लिश पूरा करके उसके लिए एक काम है, उसके लिए देखिए मैं उदाहरण कह रहा हूँ, उसके बाद पूरे संसार में उसे ले जाने की योजना परमेश्वर ने रखी। ये तो उस डॉक्टर डिग्री में ही रहेगा, वो सेफ है। वो क्यों सेफ है मुझे बताइए? ऐसा है कि कल कुछ नहीं कर पाया तो ये वापस आएगा, इस तरह से वो वापस आएगा, ये पहले से आपके माइंड में है। इस तरह से हमारा माइंड करप्ट हो चुका है। दर्शन पूरा करने के बजाय ये संसार क्या दिखाता है? आपका बेटा, मेरा बेटा ये पढ़ाई नहीं करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा जी। उसके दर्शन के लिए बीए इंग्लिश की जरूरत है, उसके लिए परमेश्वर के दर्शन के लिए बीए इंग्लिश की जरूरत है। आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते तो क्या करते हैं? तुम्हें सेवकाई में जाना है ना, ठीक है, डॉक्टर बन के जाओ, क्वालिफिकेशन अच्छा हो, मिशनरी डॉक्टर के जैसे, पर उसकी बुलाहट डॉक्टर की नहीं है। प्रभु की योजना में वो डॉक्टर नहीं है, कुछ अलग ही है। अगर हम इसे पलटा कर गैर जरूरी बोझ उस पर लाद देते हैं, क्योंकि उदाहरण के लिए कहता हूं, प्रभु इसका उपयोग करेंगे, ये डॉक्टर नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दो, पौलुस के जैसे जाने दो। अब उस पर से बोझ उतार दिया, लाभ की बातों को हानि की बात समझी। मैं कह रहा हूं बोझ डालते मत रहिए, बोझ मत डालिए। उसमें जो बोझ होना चाहिए प्रभु ने दिया है, उसे बोलने दीजिए। अब इस तरह से मैं जो कह रहा हूं ये केवल उदाहरण है। इसी तरह से हरेक के ऊपर परमेश्वर का एक दर्शन है। ये दर्शन क्या है? पीढ़ी के बाद की पीढ़ी के बाद मसीह की पीढ़ी, सांसारिक पीढ़ी नहीं, ये दादा से नहीं आई। शायद दादाजी का उद्धार ना हुआ, कोई प्रभु को नहीं जानता, शायद आपके पिताजी प्रभु को नहीं जानते होंगे। मैं उस दर्शन के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्वर्गीय दर्शन जो मसीह से आता है। मसीह से, मसीह हमारे पिता, वहां से आना है। यहाँ से ये आगे जाना चाहिए, किसी और में जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि बेटे में ही जाए, जो भी हो। इस तरह इस पीढ़ी में यह आगे बढ़ते जाना चाहिए। यही तो स्वर्ग में जाने के लिए आपकी मदद करेगा। ऐसा नहीं तो आपका घर नहीं बनेगा। दाऊद का घर किसके लिए बनाया गया? जरा देखिए, मसीह के लिए। वो खुद बना रहे, उसी ने बनाया। अब किसके द्वारा बना रहे हैं? मसीह की पीढ़ी हम हैं, हमारे द्वारा बना रहे हैं। तो घर के बारे में ये समझना होगा कि ये ऐसा नहीं, पर ये परमेश्वर का दर्शन है, यही बताया गया है। आखिर में कार्यक्रम समाप्त होने पर है, आखिर 30 सेकंड ही है। दोनों कार्यक्रम, पिछले एपिसोड है और आज के एपिसोड में भी परमेश्वर हमारे लिए घर बना रहे हैं, ये हमने अच्छी तरह समझ लिया। डेविड से इतना प्रेम क्यों करते हैं ये भी समझ गया। डेविड का अपना पार्ट है और उनके उस पार्ट में उनके बच्चों के लिए भी प्रभु क्या कर रहे हैं ये भी हम समझ लें। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी कहना मेरा कर्तव्य है, ये हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आखिर के 30 सेकेंड्स में इन दोनों एपिसोड्स को समराइज करके आप क्या कहना चाहेंगे? आत्मिक रीति से आपके लिए बड़ा बिल्टअप है, बिल्ड करना है, हर एक के लिए और ईच एंड एवरीबॉडी। उनको है या इनको है ऐसा नहीं, आपको है, यही मैं कह रहा हूं। 2 भाग हैं। हाँ। एक आपके पास है, एक आपके बच्चों के पास है। आपको इसे करके अपने बच्चों को देना होगा, उन्हें इसे आगे ले जाने के लिए बताना है। अब्राहम ने अपनी संतानों को आज्ञा दी। बच्चों के लिए हमारे पास जो आया है, ये पिता को दिया दर्शन है, उसे कैरी करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। यदि वो दोनों इससे अच्छे से समझ ले, परमेश्वर ने जो घर कहा वो बन जाएगा। सारा के पास का दर्शन वो रिबेका में आना था, सारा के तंबू में रिबेका चली गई। अगर ये दोनों समझ गए तो परमेश्वर का घर बनेगा। बस यही बेसिक्स है। यही बेसिक है। कैच करने से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी अलग होगा, हमारी जो उम्मीदें भी अलग होगी और प्रार्थना भी बदल जाएंगे। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।